Hey guys, Jai Hind, welcome to Vani Academy जिसका कि मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 26th ऑफ मई। वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ द हिंदू एनालिसिस। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा आज का। और पर्सनल मेंटरशिप के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक गाइडेंस प्रोग्राम है जिसके तहत पहले तो वानी अकेडमी ने आपके साथ प्रॉमिस किया था और काफ़ी बच्चों की डिमांड के ऊपर ये इनिशिएटिव जो है इसे अभी लॉन्च किया गया है। और लास्ट मंडे से ये जो बैचेज़ हैं वो स्टार्ट हैं और आप लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे आपने डेमो भी आई थिंक ले लिया होगा, जो डेमो दिया गया था। और इसके अंदर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी, देन मेंस आंसर राइटिंग होगा, देन एक्यूरेसी कैसे आपको अपनी बढ़ानी है उसके बारे में, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसकी डिस्कशन होगी, होमवर्क असाइनमेंट्स रहेंगे। एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करके दिया जाएगा ताकि चाहे आप ऑनलाइन तैयारी करो तो आपको इस तरह से लगे कि सॉरी आपको इस तरह से लगे कि एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर आप बैठे हो और एक दूसरे के साथ जब हम एक दूसरे अगर हम अकेले लाइन के चल रहे हैं तो हमें थोड़ी ये हो सकता है कि हमें खुद की गलतियां नहीं पता लगती है, ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं, कितना और है। तो अगर हम कम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट हमें मिले तो तब हमें ये पता चल जाता है कि दूसरों के साथ भी हम compete करने लगते हैं। हम फिर ये नहीं सोचते कि हमें खुद चलना है, हम ये सोचते हैं कि एक दूसरे को देख के भी हम कई बार मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, तब हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन ये हमें ही सोचना है कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना बल्कि हमें मोटिवेट ही रहना है और एक दूसरे को एक पॉजिटिव वे के अंदर उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को लेके चलना है। काउंसलिंग सेशंस जो कि हर वीक होंगे इसके अंदर, और डिस्काउंट जो है आपको दिया जा रहा है 40% का। इट इज़ अ ह्यूज डिस्काउंट ड्यू टू द पेंडेमिक। और 10,000 जो प्राइस था दैट इज़ 6,000। और इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और ज़्यादा देर तक ये नहीं रहेगा। और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये लिंक जो है वहाँ पे क्लिक करके और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड किया गया है जो कि विद इन 24 आवर्स आपकी जो क्वेरी है, जो भी डाउट है वो रिजॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा आप जो लिंक है वहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके अलावा अगर जब आप मनी पे करोगे तो आप अगर ये वाला कोड यूज़ कर सकते हो VMDNA, तो आपको जो 40% इमीडिएट डिस्काउंट जो है मिलेगा। और जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को वहाँ पे भर सकते हो। कोट ऑफ द डे आज एलॉन मस्क का कोट है, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। अगर कोई चीज़ आप करना चाह रहे हो और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप, अगर चाहे आपकी खिलाफ सारी चीज़ें आपके खिलाफ हों, लेकिन तभी भी वो जो ज़रूरी चीज़ है वो आप करोगे। इस टाइम आपके लिए सबसे ज़रूरी है पढ़ाई करना और पढ़ाई करके एक लेवल पे पहुंचना जहां आप कंट्री को, अपने नेशन को सर्व कर सको। तो वहां पे पहुंचने के लिए आपको, अगर आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, कोई भी मुश्किल है, तो आप हर उस मुश्किल के खिलाफ जाके लड़के वहाँ पे पहुँचना चाहोगे। तो ये एलॉन मस्क ने कोट दिया, ये आप याद रख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। ओवर 13 लाख इवैक्यूएटेड एज दास रेसेस टूवर्ड्स ओडिशा कोस्ट लाइन। ओडिशा की जो कोस्ट लाइन है उसकी तरफ जो यास साइक्लोन जो बढ़ रहा था, और 13 लाख जो लोग हैं वहाँ पे उन्हें इवैक्यूएट किया गया है, हटाया गया है वहाँ से। और विंड की जो स्पीड बताई जा रही है दैट इज़ 165 किलोमीटर पर आवर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द लैंडफॉल टुडे। बंगाल में ऑल्सो बी हिट। Polls have dented BJP's invincibility. Options will emerge, says CM Vijayan. Kerala thought outside the box and identified sources for development initiatives. अभी इनकी रिसेंट इनकी न्यूज़ आपको पता होगी केरला की, कि वहाँ पे जो शैलजा जो टीचर थे, जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे, और उन्हें वहाँ से कैबिनेट से अभी वो फ़िलहाल वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो हैं, लेकिन उन्हें जो मिनिस्टर का जो कैबिनेट के अंदर उन्हें काम करने का मौका इस बार नहीं दिया जाएगा। और लोग वहाँ पे काफ़ी नाराज़ थे इस चीज़ को लेके, इस डिसीज़न को। लेकिन उनकी काइंडनेस देखिए, जब मीडिया में उनसे सवाल पूछा गया तो शैलजा टीचर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत काइंडली जवाब दिया कि फिर क्या हुआ कि अगर किसी और को मौका दिया जा रहा है। और वहाँ पे यहाँ पे नेपोटिज्म की भी बात आती है कि ये जो मिनिस्टर हैं इन्होंने दूसरे जो अपने कुछ रिलेटिव्स थे, इवन कि अपने सन इन लॉ, उनको वहाँ पे कैबिनेट के अंदर जगह दी। और इतने जो वहाँ पे बढ़िया काम करने वाले थे
और उनको वहाँ से हटा दिया गया और कोई भी पोजीशन वहाँ पे नहीं दी गई। लेकिन दूसरी तरफ जो वो मिनिस्टर थे, जो शैलजा टीचर थे, जो पहले एक्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने बहुत काइंडली जवाब दिया मीडिया पर्सोनल्स को कि दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए जो फ्रेशर्स हैं। उन्होंने बताया कि जैसे मैं पहले फ्रेशर थी, मुझे भी मौका दिया गया और मैंने अच्छे से काम किया, इसलिए पार्टी वर्कर्स जो है, पार्टी के अंदर दूसरे लोग हैं, उन्हें भी मौका देना चाहिए। तो बहुत एक काइंड वो पर्सन थी। और इस तरह से अगर हमारे पूरे देश के अंदर हमें मिनिस्टर्स इस तरह के मिले तो ज़रूर जो देश की बहुत तरक्की होगी और डेवलपमेंट भी होगी। और उन्होंने निफा वायरस हो चाहे कोविड-19 का वायरस हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत अच्छा है और ये वो प्रशंसनीय प्रशंसा के योग्य है। Supreme Court nixes CBI petition for custody of TMC leader. The Supreme Court on Tuesday refused to let the CBI use West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's seize of dharna at the premier investigating agency's premises as a pretext for curbing the personal liberty of four TMC leaders arrested in the Narda Sting tapes case, forcing the CBI to drop its appeal for their custody. ये डेटा पॉइंट है बैगिंग द बल्क द मेजोरिटी ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन डोजेस हैव बीन administered so far in relatively wealthier countries. Over 84% of them has been administered in high income and upper income nations till May 24। इस डेटा पॉइंट के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये लोकेशन देख सकते हो आप इसकी। Israel was leading the world with nearly 60% of its population fully vaccinated। इसराइल ने अपनी जो 60% जो पॉपुलेशन है उसे वैक्सीनेट कर लिया है। यूके की अगर हम बात करें तो 33%, और इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ 4.4% जो उनकी पॉपुलेशन अभी तक वैक्सीनेट हुई है। श्रीलंका 1.6 है, और चिली की बात करें तो दैट इज़ 40%। और अगर सबसे ज़्यादा इज़राइल ने अपने जितने भी वहाँ पे पॉपुलेशन है, और यूएसए इज़राइल के बाद आता है, इज़राइल यूएसए के बाद चिली, और चिली के बाद यहाँ पे इज़राइल आता है जिसने कि यूएसए आता है जिसने कि 39% अपनी जो पॉपुलेशन है उन्हें वैक्सीन जो है प्रोवाइड की है। देन ब्राज़ील का भी है जिक्र यहाँ पे, और बाकी भी आप डेटा पॉइंट पढ़ सकते हो। और ये कितना अच्छा यहाँ पे समझाया है इस कार्टून सेक्शन के ज़रिए कि एक तरफ पैंडेमिक की जो आग है, जो यहाँ पे मुश्किलें हैं, चैलेंजेस है, और दूसरी तरफ फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और फ्यूल के प्राइसेस के साथ इस पैंडेमिक की आग को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये और ज़्यादा बढ़ेगा। एडिटोरियल डिस्कस करेंगे रूल्स एंड रूलर्स। The government must hear out the social media industry and shed its arbitrary rule making. It does seem that most if not all global social media giants will miss complying with the new IT rules of intermediaries which come into effect today. It would be unfortunate if this non-compliance were to trigger a further worsening of already poor relationship between social media players and the government. The new rules were introduced in Feb के अंदर introduce हुए। Among other things, they require the bigger social media platforms which the rules refer to be as significant social media intermediaries to adhere a vastly uh, tighter set of rules within 3 months, which ended on May 25th. They require these platforms to appoint chief compliance officers in order to make sure the rules are followed, nodal officers to coordinate with law enforcement agencies, and grievance officers. Another rule requires messaging platforms such as WhatsApp to trace problematic messages to its originators, raising uneasy questions. And how about services that are end-to-end encrypted can adhere to this? There are indeed many problems with the new rules, not the least of which is in manner which they were introduced without much public consultation. There also has been criticism about bringing in plethora of new rules that ought to be normally triggered only via legislative action. But non-compliance can only make things worse, especially in a situation in which the relationship between some platforms such as Twitter and the government seems to have broken down. The latest standoff between them over Twitter, tagging certain posts by BJP spokespeople as manipulated media जो ट्विटर ने किया था, has been resulted in the Delhi police visiting the company's offices. Separately, the government has been fighting WhatsApp over its new privacy rules.
Whatever the backstory, it is important that social media companies fight the new rules in a court of law if they find them to be problematic. The other option, that of engaging with the government, may not work in these strained times, but stonewalling on the question of compliance can never be justified, even if it is to be assumed that the US government has their back. Facebook, on its part, has made all right noises. It has said that it aims to comply with the new rules, but also needs to engage with government on a few issues. What is important is that genuine concerns of social media companies are taken on board. Apart from issues about the rules, there have been problems about creating conditions for compliance during the pandemic, as reported by The Hindu. Five industry bodies, including CII, FICCI, and US India Business Council, have sought an extension of 6 to 12 months for compliance. This is an opportunity for the government to hear out the industry and also shed its high-handed way of rule making. और ये एडिटोरियल था, और ये सारी न्यूज़ जो हमने डिस्कस की, उसके बाद आई होप कि आप लोगों ने ये प्रीलिम्स की जो फैक्ट्स हमने जितने भी बना दिए वो आपने देख लिए होंगे। और उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कि आने वाली जो वीडियोस रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पर्सनल मेंटरशिप के बारे में जैसे आपको बताया गया था, और ये गाइडेंस प्रोग्राम है, और मैंने पहले भी बताया था, जो बच्चे नए जुड़े हैं वानी अकेडमी के साथ, वेलकम वेलकम टू ऑल। वानी अकेडमी ने जो इनिशिएटिव लिया था वो पूरा किया है अभी, और वो प्रॉमिस और जितने भी और भी प्रॉमिसेस आपके साथ किए हैं अफोर्डेबल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, वो भी हम पूरा करेंगे एज अ टीम। और VMDNA आप कोड यूज़ कर सकते हो, VMDNA, टू गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 40%, जिसके बाद कि आपको 10,000 का जो प्राइस है वो आपको जस्ट 6,000 पे करना होगा, और आप जो है आप गाइडेंस प्रोग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि बहुत सारे जो आपको चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कि जो कि और कहीं जगह इतने कम प्राइस के अंदर आपको पता होगा कि नहीं मिल पाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।